सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर उपस्थित भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यवाही अध्यक्ष श्री NP सिंह सर के कमल चरणों में प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक गणों, मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी सनातन पर्व है। इसे संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मनाया जाता आ भी रहा है। इसे हम सभी इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण हमारे मध्य इस दिव्य धरा पर हुआ था। इनके इस दिव्य अवतरण ने इस धरा को आह्लादित कर दिया था। इसलिए आज के दिन हम सभी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला, सनातन है क्या? सनातन जिसके विषय में आज का यह समाज क्या सोच रहा है उसके विषय में बताऊंगा आपको। जैसा कि आज सभी ये सोच रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जो एक हिंदू राष्ट्र भी रहा है और है भी, लेकिन आज इसे संवैधानिक रूप से ये माना नहीं जाता है। परंतु मैं आपको सर्वप्रथम एक कविता सुनाना चाहता हूं सनातन के विषय में। उससे आपको 100% ये पता चल जाएगा कि सनातन है क्या। जो जीवन दर्शन को जाने, जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं। कड़कड़ में भगवा पहचाने उसे सनातन कहते हैं। कड़कड़ में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ मानने, अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले धर्म बहुत हैं, पर संपूर्ण धरा को जो घर माने, संपूर्ण धरा को जो घर माने उसे सनातन कहते हैं। संपूर्ण धरा को जो घर माने उसे सनातन कहते हैं। वही सनातन जहां हृदय में, वही सनातन जहां हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है। ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है। ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था, योगेश्वर श्री कृष्ण जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, इसीलिए मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। वही सनातन जहां हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है। ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है। वही सनातन जहां स्वयं शिव, वही सनातन जहां स्वयं शिव आगे विष को पीने में, और राम हर्षित होते वनवासी जीवन जीने में, और राम हर्षित होते वनवासी जीवन जीने में। वही सनातन जहां, वही सनातन जहां राम सबरी के झूठे बेर चखे, वही सनातन जहां राम सबरी के झूठे बेर चखे, और दूसरी ओर दशानंद के घमंड पर पैर रखे, और दूसरी ओर दशानंद के घमंड पर पैर रखे। वही सनातन भुला न देना, वही सनातन भुला न देना। बजरंगी बलवंता को रावण का घमंड देखा तो फूंक दिया था लंका को, रावण का घमंड देखा तो फूंक दिया था लंका को। दुश्मन के घर, ध्यान दीजिएगा, दुश्मन के घर सीना ताने, दुश्मन के घर सीना ताने उसे सनातन कहते हैं। कड़कड़ में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। कड़कड़ में भगवा पहचाने उसे सनातन कहते हैं। आज हमारे इस धर्म पर बांग्लादेश, जो कि आप जानते हैं आज की इन परिस्थितियों में हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो प्रतिघात करेंगे, अगर वो प्रतिघात करेंगे तो मैं भी उन पर घात करूंगा। अगर वो प्रतिघात करेंगे तो मैं भी उन पर घात करूंगा। हिंदू हूं मैं, हिंदू, हिंदू हूं मैं, हिंदू, तो केवल सनातन की बात करूंगा, तो केवल सनातन की बात करूंगा।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको वीर रस के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में बताया। अब मैं आपको जन्माष्टमी के विषय में भी वीर रस के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ हमारे इस भारतवर्ष पर, तो एक कविता, कितना सुंदर कविता का, सब उठो जयकार करो, सब उठो आज जयकार करो, मेरे मोहन प्यारे आए हैं। सब उठो आज जयकार करो, मेरे मोहन प्यारे आए हैं, मेरे बंसी वाले आए हैं, मेरे मोहन प्यारे आए हैं। एक कवि ने ही कहा है, अब हुआ जन्म अब कान्हा का, अब हुआ जन्म जब कान्हा का, यमुना मैया दौड़ी आई, पग नीचे धरो कृपा सिंधु, हर पग पखारने आए हैं, हर पग पखारने आए हैं। नंद भवन में अब तो गूंज रही मीठी मीठी सी किलकारी, नंद भवन में अब तो गूंज रही मीठी मीठी सी किलकारी, और खुशी से देखो झूम रहे, और खुशी से देखो झूम रहे व्रज के सब नर नारी, व्रज के सब नर नारी। धरती अंबर सब झूम उठा, धरती अंबर सब झूम उठा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारे इस धराधाम पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था तो कितनी वर्षा हो रही थी। इससे आशय है कि प्रकृति भी उनके इस अवतरण का आनंद ले रही थी। और जैसा कि आज हम जानते हैं, हमारे मध्य भी कितना वातावरण आज शोभनीय है। धरती अंबर सब झूम उठा, लल्ला पल्ले में झूम उठा, धरती अंबर सब झूम उठा, लल्ला पल्ले में झूम उठा। जब नजर मिली मैया से तो दोनों के मन हर्षाए हैं, जब मिली नजर मैया से तो दोनों के नजर हर्षाए हैं। अब मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में आपको बता दिया हूं, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज हमारे इस सनातन धर्म पर इतने लोग प्रतिघात कर रहे हैं, तो आज मैं आप सभी के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो सुन लो गौर से, वेदों में भी कहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये अथर्ववेद की वाणी है, अपरिवर्तन शून्यत्वम सनातनत्वम, अर्थात जो किसी भी स्थान, परिस्थिति व समय में बदलता नहीं है, वही हमारा सनातन है। तो सुन लो, ये प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है, ये आज से कोई 2000 ईसा पूर्व शुरू नहीं हुआ कि जो भी लोग चाहें उसे नष्ट करने के लिए अभियान चलाएं। ये हमारा सनातन है और इसमें हम सभी को एक साथ सम्मिलित होकर योगदान देना है। इसके साक्षात उदाहरण हम सभी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों से लड़ते लड़ते हमारे राष्ट्र का रक्षा किया और हमारे सनातन धर्म की भी रक्षा की है। और अनेक उदाहरण ऐसे ही मिलेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका में जाकर हमारे सनातन धर्म का परचम लहराया। तो इससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कितना महत्व रखता है। और हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता के विषय में भी आप सभी जानते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने अमृत वाणी के रूप में इसे संपूर्ण संसार को सुनाया है। और हमें भी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, उस श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करते हुए ऐसा जीवन जीना है और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम सभी को भी योगदान देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।